हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम फिल करेंगे लेसन नंबर 3 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 7 से। चैप्टर का नाम है द वाइज मैन सेकंड। तो हम फिल करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक जो सही है उस पर टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मैनी ठग्स वर देयर इन द स्टोरी। इस कहानी में कितने ठग थे? आंसर हो जाएगा 2। भोला, क्वेश्चन नंबर सेकंड, भोला एक्सचेंज द डंकी फॉर। भोला ने गधे के बदले में क्या ले लिया था? तो अ शीप, एक भेड़ ले ली थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई वर द ठग्स वॉचिंग भोला। जो ठग थे वो भोला को क्यों देख रहे थे? क्योंकि वो उसको धोखा देना चाहते थे। तो आंसर हो जाएगा टू डिसीव भोला। क्वेश्चन नंबर 4, ही प्रेफर्स कॉफ़ी डॉट डॉट टी। यहाँ पर देन नहीं आएगा क्योंकि प्रेफर्स के साथ हमेशा टू लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, चूज़ द साउंड अ काउ मेक्स। गाय जो आवाज़ करती है, रमाती है, उसको इंग्लिश में बोलेंगे मू, MOO। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 6, टक्स मेड अ प्लान टू डॉट डॉट भोला। तो वो उसको धोखा देने का प्लान बना रहे थे, तो इसमें डिसीव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द विनर ऑफ द बेस्ट वॉच। यहाँ पर जो शर्त जीती थी वो भोला ने जीती थी और 1000 रुपये की बेट लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 8, ही विल बी गोइंग टू आ जाएगा स्कूल, क्योंकि डेफिनेट प्लेस पर जाने के लिए हम टू का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सी हैज़ बीन इल। तो 2 days 4 आ जाएगा क्योंकि 2 days इंडेफिनेट टाइम है। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड स्पेशल इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डिनरी। अब देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 word और 1 sentence। या तो हमें एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 11, हु सेड इफ़ शी सीज द मैंगोज शी विल बी एंग्री। ये किसने कहा कि अगर वो इन आमों को देखेगी तो तुमसे नाराज़ हो जाएगी। ये बात सेकंड ठग ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड शांति डू विद द ग्रीन मैंगोज। शांति ने उन हरे आमों से क्या बनाया? तो शांति प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस चटनी विथ ग्रीन मैंगोज। डिलीशियस का मतलब यहाँ होता है स्वादिष्ट। शांति ने बहुत ही शानदार स्वादिष्ट चटनी तैयार की थी उन हरे आमों से। रीना डॉट डॉट मीना आर फ्रेंड। तो यहाँ पर कंजंक्शन एंड आ जाएगा। तो रीना एंड मीना आर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14, मेक 2 words विद द हेल्प ऑफ द प्रीफिक्स डिस। हमें डिस का डिस यहाँ पर एक हिंदी में बोलेंगे तो उपसर्ग, इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रीफिक्स। डिस शब्द से आप ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं वही आप लिखें, आप और दूसरे भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो डिसेबल और डिसएग्री। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 sentences। अभी हमने एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दिए थे, अब हम एक वाक्य और 2 वाक्यों में भी उत्तर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डू यू नो ऑफ द अनदर इंस्टेंस वेयर यू हैव बिकम अ विटनेस ऑफ बार्टर सिस्टम। यस, इवन टुडे आई हैव सीन फार्मर्स इन माई विलेज एक्सचेंजिंग ग्रेन्स फॉर द अदर गुड्स एट द शॉप। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हिंदी अर्थ है कि डू यू नो अनदर इंस्टेंस वेयर यू हैव बिकम अ विटनेस ऑफ बार्टर सिस्टम। क्या आपको किसी ऐसे उदाहरण के आप साक्षी बने हो जहां आपने वस्तु विनिमय प्रणाली देखी हो। यस आई हैव, यस इवन टुडे आई हैव सीन फार्मर्स इन माई विलेज। हाँ, मैंने अपने गांव में देखा कि कुछ लोग एक्सचेंजिंग ग्रेन्स फॉर अदर गुड्स एट द शॉप। किसी दुकान पर गेहूं के बदले और दूसरी चीज़ों को खरीदते हुए मैंने देखा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, वेयर डिड भोला बाय आफ्टर सेलिंग द हैन। सॉरी, व्हाट डिड भोला बाय आफ्टर द सेलिंग हैन। भोला ने मुर्गी बेचने के बाद क्या खरीदा? भोला बॉट अ बास्केट ऑफ ग्रीन मैंगोज आफ्टर सेलिंग द हैन। भोला ने मुर्गी बेचने के बाद एक आमों की पूरी टोकरी खरीद ली थी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट टाइप ऑफ चटनी वाज मेड फॉर भोलास क्लेवर फ्रेंड। भोला के जो चतुर चालाक दोस्त थे उनके लिए किस प्रकार की चटनी बनाई गई? तो द चटनी मेड फॉर भोलास क्लेवर फ्रेंड्स वाज मैंगो चटनी।
उनके लिए दोस्तों के लिए आमों की बहुत शानदार स्वादिष्ट चटनी बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 18, विल यू सेल दिस मैंगो। इसको हमें अफर्मेटिव में बनाना है तो यू विल सेल दिस मैंगो हो जाएगा। इस पैसेज को हमें सावधानीपूर्वक पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और फिर इस पैसेज से कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमें उनके आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आंसर द क्वेश्चंस। हु इज़ मोनास फ्रेंड। मोना का दोस्त कौन है? आंसर हो जाएगा आरती इज़ मोनास फ्रेंड। ये मोना के बाद जो एस दिया है इसका मतलब होता है काकी के। क्वेश्चन नंबर 12 सेकंड, इफ़ यू वर आरती, अगर आप आरती होती, व्हाट वुड यू लाइक टू गिव एज अ गिफ्ट टू योर बेस्ट फ्रेंड। इफ़ आई वर आरती, आई वुड लाइक टू गिव अ पर्सनलाइज्ड फ़ोटो एल्बम एज अ गिफ्ट टू माई बेस्ट फ्रेंड। मैं अपने प्रिय दोस्त को एक फ़ोटो फ्रेम देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ आरती सैड। आरती निराश क्यों है? आरती सैड बिकॉज शी कुड नॉट फाइंड एनी रेड पेपर टू रैप मोनास गिफ्ट। क्योंकि उसने कोई भी जो रेड पेपर मेन मोनास गिफ्ट के तौर पर उसने लाल रैपर नहीं पाया, इसलिए वो उदास थी। क्वेश्चन नंबर 4 में, आई डोंट माई फ्रेंड स्टडीज़ को हमें करेक्ट करना है तो आई मैट आएगा। तो ये मैट अलग है, MET और माई अलग है, क्योंकि स्टूडेंट ने ये बुक फिल की है तो इसलिए वो साथ में मिला के लिख दिया। गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड वांट। वांट का सिनोनिम्स हो जाएगा डिज़ायर, क्योंकि दोनों का मतलब होता है चाहना, इच्छा रखना। क्वेश्चन नंबर 20, राइट एन एसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ये मैंने लिखा है, ज़रूरी नहीं कि आप इसी को लिखो, अगर आपको और दूसरा लिखना है तो दूसरा भी लिख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप अधिक से अधिक लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।